कोटिगुधारिणे नमः। ओम इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मशने प्रजाशने पशुशने लोकशन्यभयशने अग्ने प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, होलिका दहन महामहोत्सव की, श्री आनंदम धाम की, श्री सबरी नारायण धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज गुरु जी की कृपा से हम लोग पूरे शिवनारायण नगरवासी सार्वजनिक होली भव्य महोत्सव का आयोजन आज कर रहे हैं। मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। माला लेके आओ उनका। आने दो आने दो। साउंड अच्छा नहीं है, और बोलो। माला ले आओ माला। दो। ठीक ठीक, फिर पहनते। बैठ जाओ, आगे से बैठो। पीछे चले जाओ, पीछे दिखेगा नहीं, पीछे चले जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान नरसिंह को याद करने का भी दिवस है। सबरी नारायण संगम तट पर आप सब नगरवासियों के बीच होलिका दहन महोत्सव का आयोजन किया गया है। वैसे होली भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों के लिए सबसे श्रेष्ठ और दिव्य त्योहार है। पर ये होलिका दहन में आखिर दहन होता क्या है?
क्या ये कुछ कंडे हैं, लकड़ियां हैं, कुछ बम पटाखे हैं? क्योंकि सनातन धर्म का क्षरण तभी से प्रारंभ हुआ जब अपने ही त्योहार का अर्थ किसी को मालूम नहीं है। मिठाइयां बनती हैं, कपड़े नए लेते हैं, रंग खेलते हैं, दीपावली में दीप जलाते हैं, लेकिन ये त्योहार प्रारंभ कब से हुए, क्यों हुए? और आज के समय में क्या ये त्योहार मनाना सिर्फ इवेंट हैं, कपड़ों की दुकानदारी करनी, गोल्ड खरीदना, थोड़े रंग खरीद लेने, हुड़दंग कर लेने, क्या इसी का नाम होली है? और आप इस बात को मत भूलिए कि भारतवर्ष के विशाल परिक्षेत्र में ये त्योहार कभी हुआ करता था, धीरे धीरे ये सिमटता गया। आज आपके यहां हो रहा है तो ये मत समझो कि होता ही रहेगा। कई ऐसे स्थान इस देश में रहे जहां होली दीपावली मनती थी और अब वहां स्वप्न हो गए मनाना, क्योंकि सब के सब पर्व और त्योहार का मूल अर्थ केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। हर त्योहार को रुपए से जोड़ दिया गया, संपत्ति से, संपदा से। हमारी बौद्धिक संपदा, हमारी धार्मिक संपदा, हमारी दयालुता, हमारी करुणा, ओज, तेज, शौर्य, वीरता, ये सब समाप्त हो गए। अब तो बस इवेंट बचे हैं। बगल के क्लब वालों ने 10 लाख का गायक बुलवाया है तो ये 15 लाख का बुलवा लेंगे, पर धर्म का ध इन्हें मालूम नहीं है। न इन्हें नरसिंह का अर्थ पता है, न इन्हें प्रहलाद का अर्थ पता है, न ये होली का त्योहार मनता क्यों है इनको ये पता है। गुजिया, दारू, ये मिल गया तो मन गया होली। सबरी नारायण की इस पवित्र धरा पर आपके बीच में आज होली के इसी होलिका दहन महोत्सव का कोई सार्थक गंभीर 2-4 शब्दों में अर्थ बताने के लिए आया है। आप सब जानते हैं कि प्रहलाद जैसे छोटे से बालक, दुनिया में उनका कोई शत्रु नहीं था, उनका बाप ही उनका शत्रु था, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 भाई। हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तब हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज हुआ था और उसने कहा था हम नारायण से बदला लेंगे। ये सबरी नारायण है। मथुरा, काशी, अयोध्या, भारतवर्ष में ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां भारत के आध्यात्म का बीज छुपा हुआ है। अगर सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से इनकी यात्रा करो तो घंटे 2 घंटे की है, 5 घंटे की है इन सब के बीच में। पर अगर आध्यात्मिक यात्रा करो तो काशी जहां शब्दों को पकड़ता है, ज्ञान भूमि है, वेद शास्त्र, उपनिषद, इन सबों पर जहां मीमांसा होती है, काशी में शब्दों पर पकड़ है, व्याकरण पर पकड़ है, तो अयोध्या भाव का पकड़ है। एक ही चौपाई के कई प्रकार से भाव प्रकट कर दिए जाएंगे। इसका भाव ये भी है, इसका भाव ये भी है, इसका भाव ये भी है। परंतु हमारा वृंदावन रस की भूमि है, वहां तो सब कुछ रस ही रस होता है, कृष्ण रस के रूप में है। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि काशी में शब्द, अयोध्या में भाव, वृंदावन में रस और सबरी नारायण में ये तीनों सब के सब हैं।
यह कह सकते हैं। यहां शब्द भी हैं, यहां भाव भी है और यहां रस भी है। लेकिन याद रखो, अगर ये शब्द रस और भाव तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से गायब हो गई, चली गई और केवल इवेंट कल्चर में रह गए, तो ये होली आपके जीवन में रंग तो नहीं घोलेगी, बदरंग जरूर कर देगी। होली का त्योहार जीवन को रंगों से भरने के लिए मिला है। उदासीनता नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है। हर रंग हमारे जीवन में है, हर प्रकार का रस हमारे जीवन में है। हिरण्यकश्यप ने कहा अब हम नारायण को मारेंगे, विष्णु को मारेंगे। पर जब इतिहास टटोला गया तो पता चला कि बार बार हम ही लोग हारे हैं, फिर हार जाएंगे, तो करें क्या? बोला विष्णु एक डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर को डिवाइस पावर से कभी नहीं हराया जा सकता। दुनिया में दो ही शक्तियां हैं, एक डिवाइन एक डिवाइस। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो डिवाइस है, मुर्दा। भारतवर्ष की संस्कृति में धन को, संपदा को महालक्ष्मी और लक्ष्मी देवी कहा गया, पर भारतीयों की मति मारी गई और भारत के लोग कागज के नोटों में, सोना और धातुओं में, जड़ में ऐसे फंसे कि इनकी बुद्धि भी जड़ की तरह हो गई। जड़ता इनके भीतर आ गया। महालक्ष्मी संपदा, विवेक, बुद्धि, आनंद, प्रेम, शांति, यह महालक्ष्मी का अर्थ है। और हिरण्यकश्यपु का अर्थ होता है हिरण्यकशिपु, अर्थात वह व्यक्ति जो सोने की तकिया लगाकर सोता हो। हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कशिपु का अर्थ होता है तकिया, पिलो। ऐसा आदमी जो सोने की तकिए पर सोता हो। अब सोना का तकिया तो होगा नहीं, अंबानी अडानी भी होंगे तो सोने जरूर रखते होंगे, पर तकिया तो वही कपास का लगाते होंगे, क्योंकि वो तो बड़ा कठोर होगा। सोने की तकिया कौन लगाएगा? सोना रख सकते हो, पर सोने की तकिया और बिस्तर पे कोई सो सकता है क्या? तो सोने की तकिया का क्या अर्थ हुआ? अर्थात तो व्यक्ति का असली चरित्र का अगर तुम्हें परिचय प्राप्त करना है तो व्यक्ति जब रात को सोने जाता है उस समय उसके मस्तिष्क में क्या विचार चलते हैं। जब अपने बिस्तर और तकिया का आश्रय लेते हो उस समय जो मस्तिष्क में विचार चलता है यही तय करता है कि उस व्यक्ति का वो रियल परिचय है। आज कितना पाया, कहां से कमाया, क्या खाया, क्या बनाना है, क्या बच गया है, कल किसको लूटना है, कल किसको छूटना है। अगर तकिया पर जाते इतना ही ध्यान है, या किसी की कामनाओं में ध्यान है, आज उससे बात किया, आज उसको बुलाएंगे, आज उसको लव लेटर लिखेंगे, आज उसको ये लेटर लिखेंगे, इसका मतलब कामनाओं में वो डूबा हुआ है, वासनाओं में डूबा हुआ है। तो हिरण्यकश्यपु का इतना ही मतलब है कि ठीक सोते समय तुम्हारे मस्तिष्क में जो जो विचार आते हैं, ईमानदार हो तो 2 मिनट अपने लिए भी सोच लो कि तुम क्या सोचते हो। क्योंकि शास्त्र और संत ये 2 ही चीजें हैं जो मनुष्य को मनुष्यता से देवत्व तक की यात्रा करा सकते हैं। शास्त्र नक्शा है, मैप। अगर कोई ट्रेजर है, अगर कोई खजाना खो गया है तो शास्त्र को उसको नक्शा बोलते हैं। नक्शा रहेगा तो खोज लेंगे, लेकिन नक्शे पे चल के नहीं खोज सकते। नक्शा तो कागज पे होगा, पर चलना तुम्हें पृथ्वी पर होगा। शास्त्रों को लाल कपड़े में बांध करके और उस पर रोली मोली और फूल और पत्र चढ़ा करके भारतीय पूजा करके समझते हैं कि हमने शास्त्र की पूजा कर ली। शास्त्र केवल लिखे हुए कोड हैं,
जिसमें नक्शा बताया गया है कि तुम अपने जीवन में आनंद, प्रेम और शांति के उस खजाने को कैसे ढूंढ सकते हो। पर वो भाषा तुम्हें पढ़नी नहीं आती, कोड तुम्हें डिकोड करना नहीं आता। जो डिकोड कर दे शास्त्रों को, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नजदीक आकर बैठते ही अपने मन के सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और व्यक्ति शांत हो जाता है, उसी को संत कहते हैं। सोच कर तो आते हैं 1,00,000 सवाल करेंगे, पर जब सामने बैठते हैं तो हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। बोला आप कोई सवाल ही नहीं है, बस आप आशीर्वाद दे दो। ऐसा व्यक्तित्व जीवन में, जहां जीवन में इतने प्रश्न हो कि सोना भी कठिन हो, पर जैसे ही उनके समक्ष उपस्थित होते हैं सारे प्रश्न अंदर चले जाते हैं। हमारे तो जितने भी बच्चे आज तक मिले कहते हैं गुरुजी 100 प्रश्न पूछने आए थे, पर यहां बैठ करके तो सब प्रश्न ही समाहित हो गए, अब आनंद आ रहा है। और शास्त्रों में संत की परिभाषा भी यही दी गई है। यह शास्त्र और संत का कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। जो लोग केवल शास्त्रों के बल पर भारत को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि यह शास्त्र नालंदा और तक्षशिला में भरी हुई थी। 90,000 से ज्यादा ग्रंथ भरे हुए थे, लेकिन उन शास्त्रों ने अपनी रक्षा खुद नहीं की, जला दिए गए। इसलिए शास्त्र से तो भारत की रक्षा होगी, लेकिन अगर संत न हो उनको डिकोड करने वाले, और वो संत डिकोड करके आम व्यक्तियों तक उस शास्त्र की गूढ़ भाषा को समझाकर उन्हें उस रास्ते पर चलाने वाले अगर संत और गुरु का अभाव हो जाए तो शास्त्र भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, न भारत की रक्षा कर सकते हैं। संत की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। नहीं तो सवाल तो पूछता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रंथ थे नालंदा में, क्यों नहीं बचा? सोमनाथ के मंदिर क्यों नहीं बचे? कई बार तोड़ दिए गए, बच जाते, नहीं बचा। क्योंकि उस समय शौर्य, तेज, ओज, वीरता समाप्त हो गई थी। हम भी धर्म भीरू हो गए थे। हमने भी यह मानना शुरू कर दिया था कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। हमने ये मानना शुरू कर दिया था। उस समय भी सोमनाथ में लोग खड़े थे, उस समय भी लोटा था, उस समय भी जल थे, पर जब आक्रमण किया गया तो लोटा और जल क्यों नहीं बचा पाया सोमनाथ को? यह प्रश्न है भारतीयों के पास, इसका उत्तर नहीं भारतीयों के पास। शॉर्टकट चाहिए, छोटे रास्ते चाहिए, और छोटे रास्ते पर जाकर के भारत को बचाने का स्वप्न देखने वाले लोगों, यह कभी संभव नहीं है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र और ये यूनिवर्स, इसकी रक्षा तभी संभव है जब शास्त्र और संत के जोड़ी जमे रहें। संत वो हैं जो शास्त्रों को अपने भीतर उतार कर, अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके अपने आचरण में लाकर, और ऐसे ही होलिका महोत्सव मेला ग्राउंड में कराकर, हंसाकर और नचाकर तुम्हें होली के मर्म को समझा दें। यही शास्त्र और संत की जोड़ी है। नहीं तो इवेंट तो बड़े बड़े होंगे, बुलवा लो 20 लाख रुपए दे करके, रात भर ढा ढा करवा लो, उसके बाद 2-2 बोतल झाड़ करके घर में सो जाओ। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो, कुछ दिन बाद तुम बुरा मानोगे, जैसे बांग्लादेश वाले मान रहे हैं, तुम भी बुरा मानोगे कुछ दिन के बाद। बुरा न मानो होली है, होली है इसलिए तो बुरा मानना है। कि होली के मर्म को नहीं समझ रहे हो, इससे ज्यादा बुरा मानने की और क्या बात है? और तुम कह रहे हो बुरा न मानो होली है, मैं तो कह रहा हूं बुरा मानो, क्योंकि होली है और होली के मूल अर्थ को, प्रहलाद को तुम नहीं जानते हो, इसलिए बुरा मानने का ही त्योहार है। वर्तमान भारतीयों की स्थिति बुरा मानने वाली स्थिति ही है। हिरण्यकश्यपु जो सदा सोने का चिंतन करता, सोना सोना सोना, धन 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 धन, क्या हुआ उसका? नरसिंह भगवान प्रकट लिए। तो एक बार हिरण्यकश्यपु को लगा हमारे भाई को मार दिया इसने, हम किस खेत की मूली हैं, तो चलो जिस शक्ति को लेकर के आया है हम भी इसी शक्ति को प्राप्त करते हैं। राक्षसों को भी अगर
लड़ना पड़ता है तो उन्हें भी तपस्या करनी पड़ती है। वह भी गया हिरण्यकश्यपु और ब्रह्मदेव की तपस्या किया। इसलिए तपस्या और पूजा करने वाले हर व्यक्ति को कभी तुम धर्मात्मा मत मान लेना। हिरण्यकश्यपु जैसे लोग भी पूजा और तपस्या किया करते हैं, पर उनका उद्देश्य धर्म का विनाश होता है, विष्णु का विरोध होता है, विराटता का विरोध होता है, संत का विरोध होता है, मनुष्यत्व का विरोध होता है, राष्ट्र का विरोध होता है। इसलिए पूजा कर लेने वाले, पाठ कर लेने वाले, जल ढाल देने वाले लोग, हमारा शास्त्र इनको कभी धर्मात्मा नहीं मानता। ये तो राक्षस भी किया करते थे। हिरण्यकश्यपु ने इतनी बड़ी तपस्या की और अमरता का वरदान मांगा। दिन में मरू न, रात में मरू न, ऊपर मरू न, नीचे मरू न, यहां मरू न, वहां मरू न, अस्त्र से मरू न, शस्त्र से मरू। इतना लंबा लिस्ट महाराज दे दिया, थमा दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सब दे दिया। नाचने लगा, भैया हम तो अमर हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर। जैसे भारतीय अनुच्छेद में छेद ही छेद हैं, तो ब्रह्मा के दिए गए वरदान में भी छेद हैं। मैं बनूंगा, न नर बनूंगा न सिंह बनूंगा, दोनों बन करके। वो सिंह, एक नर सिंह, एक सिंह पैदा होता है अपने कर्मों के बल पर। मनुष्य बन करके कभी आया था, पर मनुष्यत्व का प्रचार न किया, प्रसार न किया, सार्थकता न की, सिद्ध न की अपने जीवन में। इसलिए उसे पशु बनकर पैदा होना हुआ, शेर बनकर पैदा हो गया। पर ये नरसिंह जब आते हैं, वो सिंह पशु हैं, पर ये नरसिंह क्या हैं? ये दिव्य भगवान के अवतार हैं। ये कर्मों के बल पर नहीं आए हैं, कर्मों का फल भोगने नहीं आए हैं, बल्कि हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों को कर्मों का फल देने आए। इसलिए जानवर के रूप में पैदा होना और जानवर के रूप में स्वरूप बना करके ईश्वर का अवतार लेना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए किसी टुच्चे का बैठ करके रबड़ी, मलाई, दारू, पान खाना, घूमना, गाड़ी के सनरूफ से निकल करके हाय हाय करते घूमना, किसी गुंडे के लिए एक बात और होगी। और वही सनरूफ से निकल करके कोई एक संत अगर होली के महत्व को बताते हुए सबरी नारायण में घूम रहा हो, तो इसका महत्व कुछ और होगा। देखने में दोनों तो एक ही जैसे लगते हैं, पर दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। वो सनरूफ भी वही है, बंदा भी वही है, गाड़ियां भी वही हैं, पर उद्देश्य अलग अलग है। एक का उद्देश्य है कि भारतीय बच्चों के भीतर में अपने वीरत्व का, अपने ओज और तेज का प्रकाश फिर से होए। जैसे कल के सभा में हमने वहां पर राम जी का एक बढ़िया लीला चल रहा था, सबरी का, तो हमने बिल्लू वध किया। लोगों ने कहा गुरुजी बिल्लू का वध क्यों कर दिया? हमने कहा बिल्लू का वध इसलिए कर दिया कि उस बिल्लू के भीतर से मुझे प्रकाश को पैदा करना था, प्रकाश बंसल को पैदा करना था, इसलिए बिल्लू का वध कर दिया। प्रकाश, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा, भक्ति, प्रेम, आनंद, आह्लाद, इसके लिए यह जीवन मिला है। और याद रखिए, सत्य और तथ्य में बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग कहते हैं हम तो सत्य के पक्ष में हैं। मान लो तुम्हारा पड़ोसी एक नंबर का दुराचारी हो, दुष्ट हो, शराबी हो, कबाबी हो, गलत काम करता हो, तो सत्य तो यही है कि वो दुराचारी है। पर अब बताओ, दिन भर अगर उसकी कुत्सा लेकर के, निंदा लेकर के तुम दूसरों लोगों के सामने बैठे रहो, तो क्या इस सत्य का प्रचार करना तुम्हारे जीवन में मंगल उत्पन्न करेगा? तुम सुनाओगे दिन भर उसके बारे में, जो सुनेगा इनमें से किसका लाभ होने वाला है मुझे बता दो। क्या उस दुराचारी को कुछ लाभ होना है? जो तुम निंदा कर रहे हो तुम्हारा कोई लाभ होना है? जो ये निंदा सुन रहा है उसका कोई लाभ होना है? बताओ। तो सत्य तो ये है कि वो दुराचारी है, तुम सत्य ही बोल रहे हो, पर सत्य बोलने पर न तुम्हारा मंगल हो रहा है, न उसका मंगल हो रहा है, न सुनने वाले का मंगल हो रहा है। तो ऐसे सत्य का क्या काम? सत्य केवल बातें नहीं होती, सत्य केवल सिद्धांत नहीं होता, सत्य केवल लाल को लाल कहना और हरे को हरा कहना नहीं होता। अगर सत्य यही होता तो श्री कृष्ण गुरु द्रोण के सामने युधिष्ठिर को भेज करके झूठ न बुलवाते कि जाकर बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और बाद में बोलना कि हाथी या आदमी, तब तक तो हम डफली बजवा देंगे, उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। अरेंज किया हुआ झूठ, इससे बड़ा झूठ इस जगत में कुछ हो सकता है? एक गुरु के सामने जाकर झूठ बुलवा रहे हैं, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर से। और आज भी कृष्ण की पूजा हो रही है,
आज भी धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो रही है। अगर तुम्हारे जैसे लोग होते, सड़ियल लोग, तो कहते कि ये ऐसे झूठे लोगों का जय जयकार क्यों कर रहे हो। आज अगर कोई संत तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तथ्य को हटा करके सत्य का एक परिभाषा है, सते हितम इति सत्य, जिसमें आपका हित निहित हो वही सत्य होता हो। लाल को लाल कहने से अगर 1 करोड़ लोग मारे जाते हों और लाल को अगर गुलाबी कह देने से 1 करोड़ लोग बच जाते हों, तो सत्य क्या है मुझे बताओ। बोलो, गुलाबी कहना या लाल कहना। तुम्हारी ज्यादातर लड़ाइयां तुम्हारे घरों में, देवरानियों में, जेठानियों में, भाइयों में, आज तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे समाजों में इसी बात की लड़ाई है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है। क्या सुना है? कहां की प्रज्ञा है? बोलो, कौन सी प्रज्ञा है? मोनू सुल्तानिया हंस रहा है कि हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं, लग रहा है। चमगादड़ों को बीच बीच में ये लगता है कि आकाश उन्हीं पर टिका हुआ है। चमगादड़ जब रात में सोता है ना, तो चारों टांग ऊपर करके सोता है। तो एक ने पूछा, भैया तू ऐसे क्यों करता है? बोले, रात में अगर आकाश गिर जाही तब तो रोकबो ना। भ्रम होता है लोगों को। कुछ लोग भ्रम में जी रहे होते हैं हर समय। उनके जीवन का भ्रम है जैसे दुनिया सब उनके इर्द गिर्द घूम रही है। वो भी तथ्यों में जी रहे होते हैं, सत्य का खबर नहीं होता उन्हें। मैंने नाम एक लिया, ऐसे हजारों लोग हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं। आप कभी भी तथ्यों में मत जीना, आप सदा सत्य में जीना। और सत्य यही है जिससे शांति की स्थापना हो। इस दुनिया में शांति की स्थापना न हो और वो कितना भी सुना सुनाया हो, देखा दिखाया हो, उसे असत्य की तरह अस्वीकार कर देना। और जिस चीज से शांति, प्रेम और आनंद की स्थापना हो, उसे सत्य के रूप में श्री कृष्ण को साक्षी मान करके, क्योंकि हम तो वृंदावन से आए हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं, और हमारा कन्हैया तो कदम कदम पे झूठ बोल करके और लोगों के जीवन में रस बरसाता है और लोगों के जीवन में आनंद भरता है। क्योंकि सत्य और झूठ की परिभाषा श्री कृष्ण ही तय कर सकते हैं, हम तुम नहीं कर सकते। ऐसे हिरण्यकश्यपु ने जाकर के खूब बड़ा तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया, लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद भी नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। उसके पहले प्रहलाद को बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी। हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ों से ढकेलवाया गया, विष दिया गया, भोजन नहीं दिए गए, क्या क्या तकलीफ नहीं दिए गए 5 वर्ष के बालक को। पर 5 वर्ष के बालक के भीतर में, गर्भ के भीतर में किया गया सत्संग उसे याद था। क्या हुआ था? हिरण्यकश्यपु की पत्नी को उठा करके इंद्र ले गए। नारद जी बीच में मिल गए। बोला, कहां ले जा रहे हो? बोला, ये राक्षस का वीर्य बीज इसके गर्भ में पल रहा है, मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, इसको मार दूंगा। नारद जी ने समझाया, सर काट करके इस दुनिया से जुल्म को कभी मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि सर में गीता का सार भर करके इस दुनिया के भीतर में आनंद, प्रेम और शांति उत्पन्न की जा सकती है। सर काट करके नहीं, गीता के सार को भरना होगा। सर काटना ही केवल उपाय नहीं है। इसलिए नारद जी गुरु हैं, उन्होंने इंद्र को कहा, राजा तो हो पर सर काटने से नहीं होगा, मुझे दे दो, मैं ले जाता हूं अपने आश्रम में। आश्रम में ले गए, वहीं पर रही कयाधु, वहीं पर सत्संग सुनती थी। ये भारतवर्ष 50 वर्षों से ये भूल गया था कि गर्भ से गर्भ तक की यात्रा की जा सकती है, अर्थात संतानों को गर्भ में जो सिखा दिया गया, उसके बाद इस दुनिया में न कोई स्कूल बनी है, न कोई कॉलेज बना है, न कोई, जितने भी तुम नाम सुनते हो, तुम्हारे बच्चों को बनाने वाला कोई माई का लाल अभी तक विद्या पैदा हुआ नहीं है। बच्चे बने बनाए पैदा होते हैं। अगर गर्भ में आते समय तुम होशियार न रहे, अगर गर्भ में लाते समय तुम अलर्ट न रहे, अगर तुम्हारी इतनी प्रज्ञा न रही जीवन में कि मैं इस दुनिया में 100 करोड़ लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करने जा रहा हूं, या तो लादेन की तरह सबको समाप्त कर देगा, और या तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की तरह भारत को आनंद प्रदान कर देगा। अगर ये तुम्हारे दिल में ना आए, अगर ये तुम्हारे भावना में ना आए, तो तुम्हारे बच्चों को कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई सत्संग बना नहीं सकता। याद रख लेना। इसलिए सावधान रहो,
प्रहलाद की विद्या आज हमें यही सिखाती है कि जब विवाह हो और गर्भ धारण करने जा रहे हो तो याद कर लेना कि घर में नरसिंह भगवान बुला करके अपना पेट फड़वाना है या कन्हैया को बुलवा करके छछिया बर छाछ पे नाच नचावे अपने आंगन में गोविंद को नचाना है। ये तुम तय कर लेना और ये तय तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण भी इसीलिए हो रहा है कि गर्भ में कैसी शिक्षा होगी, गर्भ तक कैसे पहुंचेंगे, भारत की उन्नति कैसे होगी, सनातन धर्म की स्थापना कैसे होगी, तुम्हारे बच्चों का मंगल कैसे होगा। धर्म अलग अलग होते हैं, निज धर्म अलग होता है, परिवार का धर्म अलग होता है, समाज का धर्म अलग होता है, राष्ट्र का धर्म अलग होता है, विश्व का धर्म अलग होता है और परम धर्म अलग होता है। इन धर्मों के बीच में कभी कभी गफलत पैदा होती है, कभी कभी टकराव पैदा होते हैं। कभी कभी क्या होता है, निज धर्म में जब तुम चल रहे होते हो तो परिवार के धर्म से मैच नहीं करता। कभी कभी जब तुम परिवार का धर्म पालन कर रहे होते हो तो समाज से मैच नहीं करता। कभी कभी जब समाज के धर्म का पालन कर रहे होते हो तो राष्ट्र से मैच नहीं करता। कभी कभी राष्ट्र के धर्म का पालन कर रहे होते हो तो यूनिवर्स का धर्म का पालन नहीं होता और कभी कभी विश्व के धर्म का पालन कर रहे होते हो तो श्री कृष्ण के परम धर्म का पालन नहीं होता। इस दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ धर्म कोई है तो परम धर्म है, परंतु इन धर्मों का भी निर्वाह अपने गुरु, शास्त्र और गोविंद के अनुरूप मनुष्य को करना चाहिए। जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमें आनंदित होना है, हमें रंगीन बनना है, हमें उदासीन नहीं बनना है। लोग कहते हैं ना ये बड़े रंगीन मिजाज आदमी है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। हम तुम्हारी तरह उदासीन बने रहे बैठ करके, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हम तो ठाकुर के लोग हैं, वृंदावन के लोग हैं, जीवन में रंग भरे रहे। सतरंग है, सूर्य से भी निकले हुए प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं। हर रंग हमारे जीवन में होना चाहिए और ये होली का त्योहार हमें यही सिखाता है कि जीवन को उदास मत रखो, हताश मत रखो, निराश मत रखो, बल्कि रंगों से सरोबार कर दो। और मैं फिर कहता हूं, ये मेरी बात याद रखना, सत्य का प्रचार किसी की निंदा और कुत्सा को रट करके मत करो। उसको कहने से न किसी का लाभ होना है न तुम्हारा लाभ होना है। इसलिए इन शास्त्रों में राम हुए कि नहीं, कृष्ण हुए कि नहीं, इन प्रश्नों में मत फंसो। जो लोग उलझाते हैं राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, तुम तो अपने परदादा को भी नहीं देखे तो वो भी नहीं थे। ये कैसे लोग हैं, हमें समझ नहीं आता है, कहां के बुद्धिमान लोग हैं। ये कथाएं हमें उदासीनता से रस की ओर ले जाती है। दूसरों की निंदा और कुत्सा रटने से बढ़िया है कि रामचरितमानस का पाठ किया जाए, प्रहलाद के चरित्र को सुना जाए। वो हमें बल देता है कि हमें परिवार में कैसे जीना है, हमें राष्ट्र में कैसे जीना है, हमें समाज में कैसे जीना है। नुकसान ही क्या है इन कथाओं से तुम्हारा? ये तुम्हें बल देते हैं, तुम्हें चारित्रिक बल देते हैं। उदासियों में भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। पर जरा सोचो, एक सच्चाई ऐसी, ये गंदा है, ये बुरा है, ये शराबी है, ये कबाबी है, ये कहानी कहने से किसी का मंगल होने वाला है? जबकि सत्य है। तो बताओ आज के बाद कैसे सत्य को चुनोगे? इस सत्य को जो आंखों से देख रहे हो, इस सत्य को जो कानों से सुन रहे हो, या वो सत्य जो शास्त्र में है और संत अपने मुखाम भोज से बैठ करके इस रात्रि में होलिका दहन की रात्रि को हम सबको शास्त्र का मर्म सुना रहे हैं। हम इस सत्य को मान करके अपने जीवन को आनंदित, आह्लादित, प्रहलाद की तरह बनाएंगे। ये सत्य हमें अपने जीवन में अपनाना है। हमारे साथ एक तकलीफ ये है कि हमें जब 2020 मैच की तरह 20 मिनट और 15 मिनट का समय अब हमें 11:02 पर जलाना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे समाज का और जलता है, मारवाड़ी समाज का भी जलता है। 2 जगह हमने देखा ऐसे ऐसे इतना जमा किए हुए हैं। इतना तो हम गाड़ी में उठवा के ले आते हैं जितना वो जमा किए हुए। एक जगह हमने देखा, हमने कहा गाड़ी लगाओ, इसी को उठवा लो एक ही जगह। 2 जगह जलाने से क्या फायदा है? लेकिन अब चूंकि आपका परंपरा है, परंपराओं से आप करते आए हो, तो हम चाहेंगे आप भी परंपरा से करो। परंतु आज नगरवासी यहाँ पर आए और नगरवासी आकर के अब इस होलिका दहन का आनंद लेंगे। आप भी आनंद लीजिए। और मैं चाहूंगा नगर के लोगों से,
नगर पंचायत से और नगर के समस्त वरिष्ठ लोगों से कि आने वाले वर्षों में हम यहाँ आए ना आए, हम रहें न रहें, पर होलिका दहन महोत्सव ऐसे ही सबरी नारायण का एक विराट महापर्व बना दीजिए कि महाराज लाखों की संख्या में लोग आकर के और इस महापर्व को मनाएं, बुराइयों को जलाएं, अच्छाइयों के प्रकाश को पूरे सबरी नारायण में। मैंने पहले की दिया, शब्द भी है, भाव भी। आज वृंदावन वाले, अयोध्या वाले और काशी वाले खड़े होंगे हमारे ऊपर बाण लेकर के, ये बड़ा जाली आदमी है। वृंदावन से गया तो कह रहा है कि अब सबरी नारायण में ही सब है, तीन के तीनों है। तो हमने इतना रिस्क ले लिया आपके लिए, आप भी तो थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए, हैं? हाँ, ये कह रहे हैं हमने पूरा ले लिया आपके लिए रिस्क, और वास्तव में सबरी नारायण में सब कुछ है। आइए सबरी नारायण परिक्षेत्र को, ये सबरी नारायण परिक्षेत्र को हमने कहा है, चाहे राहौद हो, चाहे ये खरोद हो, चाहे वो केरा, ये सब मिला करके एक ऐसा दिव्य परिक्षेत्र बनाने की योजना चल रही है कि जैसे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी पूरी दुनिया से आते हैं, आने वाले समय में इस क्षेत्र में, इस सबरी नारायण के क्षेत्र में भी लाखों करोड़ों लोग धर्म का और संगम का दर्शन करने आएंगे यहाँ पर। ऐसे क्षेत्र के निर्माण की योजना भी बन रही है। जल्दी ही आपके यहाँ पर सरकारी तंत्र, गैर सरकारी तंत्र सब यहाँ आने वाले हैं, और ये दिव्य सबरी नारायण का विराट योजना अब छोटा नहीं रह गया। सबरी नारायण की लड़ रहे हैं, टिकरी पाड़ा मोर, ककड़ी पाड़ा तोड़। अब ये 20-30 किलोमीटर का एक पूरा क्षेत्र है, पूरा का पूरा परिक्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। हाँ, विकास की गंगा जहां बहेगी, आनंद जहां होगा, आह्लाद जहां होगा। और याद रखिए कि जैसे लोग अयोध्या, मथुरा, काशी जाते हैं, वैसे ही फ्लाइट की टिकट और ट्रेन भी जल्दी ही आने वाला है। आपके यहाँ पर ट्रेन जल्दी ही आने वाला है, जल्दी, जिस दिन धड़धड़ा के न घुस जाए सबरी नारायण में। महाराज कह रहे थे कि सबरी नारायण में जगह कहाँ है, खरोद में स्टेशन बनी। तो हमने इसीलिए कहा कि ये सब अलग अलग है ही नहीं। सबरी नारायण, खरोद, राहौद, केरा, ये पूरा ये एरिया जो है 30 किलोमीटर का, ये सब एक एरिया बना करके इसके विकास के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। भगवान नरसिंह हम लोगों की सहायता करेंगे, और हिरण्यकश्यपु जैसे लोग आएंगे तो उनका उपाय नरसिंह भगवान कर देंगे। तो नरसिंह भगवान को याद करते हुए, उनकी स्मृति लाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आइए होलिका दहन महोत्सव। और अभी लगातार 2 दिन, कल तक है कि परसों तक है होली? परसों तक होली, ब्रज की होली, अयोध्या की होली, काशी की होली और सबरी नारायण की होली आनंदम धाम में मनाई जा रही है। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए। हर साल तो वाला हुआ ही है चखना वाला, इस बार थोड़ा अलग हो जाए, टेस्ट भी अलग अलग लेना चाहिए ना। हर बार तो यही हो रहा है, एक बार इसको चूको, छोड़ो, और एक बार आओ आनंदम धाम में, और वहां तीनों का तीनों रस प्राप्त करके और फिर होली का आनंद लेके देखो कि वास्तव होली वास्तव में जीवन को कैसे रंगीन बना देती है। तो सबको आमंत्रण है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। सारे सबरी नारायण के जितने भी लोग हैं, युवा लोग, मैं धीरे धीरे आपके नाम भी जानने लगा हूं एक एक करके। और अब सबरी नारायण कोई एक घर के अंदर में नहीं है, न मैं किसी घर का हूं। कल भी आपको कहा था, मैं सबरी नारायण के लिए आया हूं, छत्तीसगढ़ के लिए आया हूं। जितना प्रेम मुझे उन घरों से है, उतना ही प्रेम मुझे आपसे है। आप कहीं भी रहते हो छत्तीसगढ़ वासी, उतना ही प्रेम करता हूं। हम सब मिलकर सबरी नारायण के लोग एक साथ होली का पर्व मनाएंगे, आनंद लेंगे उत्साह के साथ। टाइम राहौद की पार्टी एक बार फाक कर दे, 2 मिनट के लिए आ गया।
तरुवर की छाया से गुरुवर जीवन। हेलो, सभी हमारे भक्त जनों से आग्रह है कि ये भाग गीत 15 मिनट बाद गुरुजी वहीं चलेंगे। आप सब गुरुजी के साथ चल के आज के भव्य फाग महोत्सव का आनंद लेते हुए होलिका दहन करेंगे, बस 15 मिनट बाद। सतगुरुदेव जी महाराज की जय, आनंद धाम की, सूर्यनारायण महोत्सव की, होलिका दहन महोत्सव की। हेलो, बोलो सतगुरुदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव महाराज की। आज के आनंद की, भव्य होलिका दहन महोत्सव की, भव्य होलिका दहन महोत्सव की जय हो। आज शिवनयन के इस महान पर्व में सतगुरु हमारे इस शिवनयन के होलिका दहन महोत्सव के आज जो अपने शुभ हाथों से इस पावन भूमि सूर्यनारायण, जिसे उन्होंने वृंदावन, काशी, मथुरा से भी ज्यादा भाव दिया है, ऐसे हमारे सदगुरु रिद्धेश्वर जी महाराज का हम लोग बहुत बहुत ऋणी और आभारी हैं कि इस पावन भूमि को उन्होंने देश के सर्वोत्कृष्ट पावन स्थान बना दिया है और पहले बार सत्य, सनातन और संस्कार के रूप में होलिका दहन को विरासत का दहन बनाते हुए वो आज अपने स्वयं के हाथों से पूजा करते हुए, पूजा अर्चन करते हुए होलिका दहन इस परंपरा को वैश्विक रूप से सनातन पर्व मानते हुए आज हमारे बीच वो होलिका दहन को एक विरासत दहन के रूप में हमको दे रहे हैं। उनका एक सोच है कि ये जीवन भर ये परंपरा शिवनयन के पावन भूमि में हो और उनका एक बहुत बड़ा हाँ
से ब्रज बनिताई, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, हेलो हेलो इतते आए कुंवर कन्हई लाला, हेलो इतते आए कुंवर कन्हई लाला, देखो उतते आई राधा गोरी रे रसिया, हेलो हेलो आज बीरज में गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, हेलो 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 कोई लावे चोबा कोई लावे चंदन, कोई लावे चोबा कोई लावे चंदन, हेलो कोई मले मुख रोरी रे रसिया, हेलो 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 आज बीरज में होरी रे रसिया, सदगुरुदेव महाराज की आज शुभ लग्न में, शुभ तिथि में, शुभ समय के शुभ हाथों से पूजा हो होलिका दहन के इस परंपरा को उन्होंने स्थापित किया है। हम सबका कर्तव्य है कि हम जीवन पर्यंत भी इस परंपरा को शिवनारायण इस पवित्र भूमि में मनाते रहें, ऐसा हम सब संकल्प लें, अपने बुराइयों को यहाँ छोड़ के जाएं और आज से गुरुजी ने कहा है कि सत्य के मार्ग पे चलना है। सिवरी नारायण एक क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाना है पूरा हिंदुस्तान में कि पूरा विश्व में शिवनारायण का नाम हो और यहाँ लोग करोड़ों में आए और अपनी आस्था प्रकट करें, ऐसा गुरुजी का।
जय हो। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये प्रथम अवसर है कि होलिका के इस पावन पर्व को ऐसे भव्यता के साथ हम सदगुरुदेव के आशीर्वाद और स्नेह में सानिध्य में मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे परिवार का सौभाग्य है, हमारा इस शहर का सौभाग्य है, हमारे इस क्षेत्र का सौभाग्य है। ये पूरा ईश्वर का कृपा है कि आज हम अपने सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। आनंद ही आनंद बरस देव तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सतगुरु तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, भैया हल्के गाड़ी हाँको में हम मेरे सब राम गाड़ी वाले। इस भव्य होलिका महोत्सव को मना रहे हैं और अपने जीवन में हम लोग इसको उतारें। जिसको मारे हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप दिव्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप क्षमा स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान की। सच्ची बात तुम्हें असुर ये वरदान में देना
सतगुरुदेव जी महाराज की, सतगुरु जी महाराज की जय। आज ब्रज में से ब्रज बनिताई, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे सर। घर घर से ब्रज बनिताई, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। माइक का आवाज बढ़ाएंगे, माइक का आवाज बढ़ाएंगे, ऑडियंस माइक का आवाज बढ़ाएंगे। राधे इतते आए कुमार कन्हई लाला, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की।
कुंवर कन्हई लाला देखो उठते आई राधा गोरी रे रसिया आज बीरज में गोरी रे रसिया होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया राधे 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 कोई लावे चोबा कोई लावे चंदन श्री सद्गुरुदेव भगवान की कोई लावे चोबा कोई लावे चंदन कोई मले मुख रोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे हेलो आप सभी भक्त प्रहलाद द्वारा भोग लगाया हुआ बुंदी प्रसाद यहाँ से लेकर जाएंगे। आप सभी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। श्री राधे। गुरु जी के मंच के सामने प्रसाद वितरण हो रहा है, आप सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। उड़त गुलाल लाल भय बदरा उड़त गुलाल लाल भय बदरा मारत भर भर झोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया कल श्री आनंदम धाम श्री आनंदम धाम शिवरी नारायण श्री श्याम फ्यूल्स के सामने प्रातः 9 बजे से होली महोत्सव प्रारंभ होगा। आप सभी नगरवासी वहां सादर आमंत्रित हैं। ब्रज की, काशी की और अयोध्या की होली, तीनों होली वहां श्री आनंदम धाम शिवरी नारायण में सद्गुरु सानिध्य में मनाई जाएगी। आप सभी निसंकोच प्रातः 9 बजे से वहां पे सादर आमंत्रित हैं। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि आप सभी प्रसाद भक्त प्रहलाद के द्वारा भोग लगाया हुआ प्रसाद लेकर ही जाएं।
हेलो हेलो हेलो। सॉरी भैया, ले ले। आप सभी बूंदी प्रसाद लेकर ही जाए। आप सभी नगरवासी बूंदी प्रसाद लेकर ही जाए।